कितना अच्छा लगता है। और सबसे पहले स्वागत की कड़ी में मैं आदरणीय बाबा छोटेलाल दास जी, कुमुद गुप्ता प्रधान जी, ओम प्रकाश सिंह जी और जितने भी नाम लिखे हैं सबने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले इस उंगली का संकेत क्या है, अगर किसी को पता है तो मुझे बताए। इस उंगली का संकेत क्या है? जब कोई व्यक्ति किसी की तरफ इस तरह से उंगली दिखाता है तो उसका मतलब है कि सावधान। इसका मतलब है कि सावधान। स्वर में, आपके शरीर में, पूरे आपके लहू में कंपन होता है। सबने और सबको भगवान श्री कृष्ण का वो पल पता होगा जब युधिष्ठिर की भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण ने उंगली उठाई थी शिशुपाल का उद्धार करने के लिए। वो प्रकरण सबको याद है। ये उंगली बहुत ताकतवर है। अब क्योंकि न हम भगवान हैं न आप भगवान हैं, यहाँ पर मामला, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, उसी सुदर्शन चक्र की तरह इस उंगली में आपके पावर है। जिसको आप चाहो राजा बना दो और जिसको चाहो रंक बना दो। ये उंगली बहुत सही जगह पर दबनी चाहिए। ये उंगली वहीं पर दबनी चाहिए जो कि आपको लॉलीपॉप नहीं, आपके बीच में रहकर काम करता हो, आपके मुद्दों को उठाता हो, आपके जनपद में नहीं विधानसभा चौका में सारी चीजों की व्यवस्था करता हो। मेरे बंधुओं, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं पिछले 5 साल से पूरे उत्तर प्रदेश में भ्रमण कर रहा हूँ स्वार्थ भाव से। अगर मुझे राजनीति करनी होती तो मैं विधानसभा चौका में सिर्फ मेहनत करता, मेरा विधानसभा है तो मैं मेहनत करता। जब भी मुझे समय मिलता है, मेरे भाई लोग मुझे बुलाते हैं, मैं आता हूँ। निस्वार्थ भाव, न किसी से 1 रुपए लेना है न देना है। मेरी प्रदेश कमेटी में भाई प्रतीक वर्मा जी हैं, उनका हाथ टूटा हुआ है, फिर भी वो हमारे साथ लखनऊ से चलकर यहाँ आए हुए हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है। तो इस उंगली में इतनी ताकत है कि अपनी वोट का बिल्कुल कि कोई भी धरती पर अमर नहीं होने आया है। श्री कृष्ण ने कहा है उपदेश में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवेत् भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं प्रजामहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी इस धरती पर अधर्म बढ़ेगा तब तक कोई न कोई हमारे गुरुदेव के रूप में आपके क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में भ्रमण करता हुआ दिखेगा। गुरुओं का कर्तव्य है कि आपको सचेत करें। है कर्तव्य कि नहीं कर्तव्य है? कितने लोग गाय को पशु मानते हैं, वो लोग हाथ खड़ा करें। अब अगर जो लोग गाय को माता मानते हैं तो वो लोग हाथ खड़ा करें। आप लोग क्या चाहते हैं कि गाय को राज्य माता घोषित किया जाए? अगर घोषित किया जाए तो हाथ खड़े करिए। तो दोनों अब मैं गोरक्ष पीठ धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से भी करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि गोरक्ष पीठ धाम गौ की रक्षा के लिए बनी है, कि जल्दी से जल्दी हमारी जनता जनार्दन की बात सुनकर गाय को राज्य माता घोषित कर दें। मैं तो एक व्यवस्था का अंग हूँ, आप सभी से निकला हुआ एक बच्चा हूँ। मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो मेरा पहला निर्णय होता कि मैं गाय को राज्य माता घोषित करूँ। हिंदू होने के नाते मेरा खून खोलता है। जब माँ भी दूध नहीं पिलाती थी तो गाय का दूध पीकर ही हम सब लोग बड़े हुए हैं। कोई
सूअर का दूध पीकर पैदा हुआ है, बड़ा है, पला है। इसीलिए सिर्फ गाय को माता बोलती है। सभी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, पिए सब है, बोले चाहे ना बोले, पिए कि नहीं पिए। भूख से मरने से तो अच्छा है कि आप दूध पीकर जिंदा हो जाओ। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं। और सबसे पहले आप सबको सोचना पड़ेगा, मुझे मेरे पास किसी भी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता नहीं है, न मेरे पास भाजपा की प्राथमिक सदस्यता है, न समाजवादी की, न बहुजन की, न कांग्रेस की, न किसी अन्य पार्टियों की। मैं स्वतंत्र हूं, मेरा अपना संगठन है अखंड हिंदुवाहिनी, जो जिसका मैं संस्थापक हूं और आप जैसे भाई लोग मेरे समर्थक हैं। इतने सारे प्रकरण हो जाते हैं कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को बाबा तक आवाज नहीं पहुंचानी चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं, कौन कौन, अगर आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो कितना समय लगेगा आपको गाय माता राज्य माता घोषित करने में, बताइए। पहला निर्णय 1 दिन 2 दिन 2 महीना, बताइए कितने दिन आप लोगों को लगेंगे। पहला दिन 5 दिन, 5 दिन बहुत है भाई। पैसा तो लगना नहीं है, जनता पैसा मांग रही है, खाली कह देना है, एक पेपर पे साइन कर देना है कि आपसे गाय को राज्य माता का दर्जा दिया जाता है। कोई तकलीफ, कहीं किसी सरकार का पैसा खर्च हुआ नहीं ना, फिर सरकार क्यों नहीं कर रही है, करना चाहिए। और व्यवस्था में होने के नाते, लोकतांत्रिक देश में होने के नाते मैं तो प्रार्थना ही कर सकता हूँ, आप लोगों को करवाना होता पकड़ के करवा लेते, वहां तो पहुंचना भी असंभव है। तो तरीका क्या है, आवाज। हमेशा ध्यान रखना, अगर आप आगे आकर लड़ नहीं सकते हैं तो मेरे लिए व्यवस्था में शामिल होइए। बोल नहीं सकते हैं तो मेरा समर्थन कीजिए, लिख नहीं सकते हैं तो मुझे डीमोटिवेट मत करिए, मुझे पैर पकड़ के मेरे घसीटिए नहीं, क्योंकि जो कुछ मैं बोल रहा हूं आप सबके समक्ष आपके बल से ही बोल रहा हूं। अगर मेरी बातें आपको ठीक लग रही हैं तो 2027 विधानसभा चुनावों से पहले मैं फिर से आपके बीच में रहूंगा। और मेरी बात ध्यान रखना, अगर मुझे मानते हो, सच्चे दिल से मानते हो, तो जो मैं आपसे समन्वय होगा, बातचीत होगी, सबका निर्णय एक होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप अभी देखते हैं कि मैं लाल गमछा डालता हूं, आज भैया ने स्वागत के लिए पीला गमछा डाल दिया। राजनीति तो इतनी खराब है, लोग कहते हैं कि ब्राह्मणों ने जाति बना दी। अभी नारी शक्ति की प्रतीक सबके लिए लड़ने वाली बहन सुनीता गौतम जी बैठी हुई थी, को हंसी और उन्होंने मुस्कुरा के पूछा, भैया आज पीला गमछा। रंग भी लोगों ने आपस में चुन लिए हैं कि हमारा है तुम्हारा है। संविधान में हमको ब्राह्मण बना रखा है, हमको जनरल बना रखा है, आपको शूद्र बना रखा है, उनको वर्मा बना रखा है, उनको मौर्य बना रखा है, किसी घोड़िया, किसी गरदिया, किसी तेली, किसी कमोली भाई का है। संविधान तुम्हारे हाथ में, पावर में हो तो सबको एक जनरल कैटेगरी में डाल दो। कौन सबको मना कर रहा है, तो मना कर रहा है। मेरे साथ प्रतीक वर्मा जी, राम विनय यादव जी, हर समाज का, राजपूत समाज का, घोड़िया समाज का, चौहान समाज का, ठाकुर समाज का हर व्यक्ति चलता है। और सबको पता है रुद्र त्रिपाठी जातवादी नहीं है, जातवादी व्यक्ति नहीं है। मैं सबके साथ उठता बैठता हूँ, हमने बना रखा है। दोष लगाना है तो लगाओ, मैं गलत कर रहा हूं तो बताओ, भाई का है करो ना, एक दिन में डिक्लेयर कर दो कि आपके सब समाज से हैं, तब तो सीटों बंटवारा कर दिए कि यहाँ से कुर्मी
चुनाव लड़ेगा, यहाँ से पंडित लड़ेगा, यहाँ से मौर्य जी लड़ेंगे, यहाँ से रैदास जी लड़ेंगे, वहां से भार्गव जी लड़ेंगे। भाई काहे क्यों बना दिया तमाशा? बताइए, ये हमारा सिस्टम थोड़े ये। आपके हाथ में बदल दीजिए महाराज, कौन पकड़ रहा है? जब धारा 390 एक चुटकी में जम्मू कश्मीर से खत्म कर दी, और मैं उसका स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छा काम किया हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, बहुत अच्छा काम। जो काम काबिल तारीफ है, बहुत सारे उत्तर प्रदेश में ऐसे निर्णय हुए जो बाबा ने बड़े अच्छे काम किया, तारीफ किया।